रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा है कि फैक्टराइज, इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम इन दोनों क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन में है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब अगर आप देखें बेसिकली तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, इसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, यानी कि इतना पोर्शन आप सेपरेट कर दें और ये वाला पोर्शन आप सेपरेट कर दें। तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये माइनस का साइन यहां पर आ जाएगा और ये एक्स प्लस वाई यहाँ पे एक्स माइनस वाई में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब बाहर माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने 1 को कॉमन ले लेना है। ठीक है, यहां पर हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे। अब बेसिकली हमने इसको डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में। तो अब इसमें एक है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और दूसरा है एक्स माइनस वाई। अब सबसे पहले एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी। अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ये माइनस में क्यों कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमने बाहर माइनस कॉमन लिया था, या फिर यूँ समझ लें -1 कॉमन लिया था। ये दोनों का क्यूब हम लोगों ने डाला, ये माइनस एक्स प्लस वाई है, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। और जब किसी चीज में दो वैल्यूज में कोई भी चीज कॉमन ना हो तो वहां पे 1 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 को कॉमन ले लिया। -1 को हमने इन दोनों वैल्यूज में लिया कॉमन, तो अंदर क्या हुआ कि अंदर के साइंस चेंज हो गए, क्योंकि माइनस इस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये माइनस इस x के माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या बनेगा, x माइनस वाई। तो अब हम ये क्वेश्चन बुक से ही देखेंगे कि बुक में आपको बुक के एंड पे कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज दिए हुए होते हैं, उसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एज इट इज हमने वही वाला फॉर्मूला जो हमने बुक में देखा है, हमने उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है। -1 इंटू एक्स माइनस वाई। अब माइनस के इस तरफ भी एक्स माइनस वाई है एक बार, और माइनस के इस तरफ भी एक्स माइनस वाई है हमारे पास एक बार। बेसिकली माइनस का साइन ये है, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो माइनस के इस साइड पे भी एक्स माइनस वाई है और माइनस के इस साइड पर भी एक्स माइनस वाई मौजूद है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। जब एक्स माइनस वाई को हम लोग कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और इस एक्स माइनस वाई को अगर हम इसमें एक्स माइनस वाई से कैंसिल कर दें तो ये -1 हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये x माइनस वाई एज इट इज लिख देंगे और इस वैल्यू को हम लोग खोल के लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -1, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट भी होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट में है हमारे पास 8x क्यूब -1/27 y क्यूब। अब अगेन इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला वही इंप्लीमेंट होगा जो हम लोगों ने पीछे किया है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, इस वैल्यू को आप समझ लें कि ये x है और यूं समझ लें कि ये y है, यानी कि इसको हमने x के इक्वल पुट किया और इसको हमने y के इक्वल पुट किया। अब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगा के जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है। अब क्योंकि ये 8x क्यूब है, ठीक है,
यानी कि क्यूब लिया जा चुका है। तो हमें पता है कि 8 किसका कंप्लीट क्यूब है, 2 का। ठीक है, 8 कंप्लीट क्यूब है 2 का और 27 कंप्लीट क्यूब है 3 का। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8x 3 माइनस 1/27y3 किसके इक्वल है, 2x का क्यूब, यानी कि इसका ये x क्यूब माइनस हमने इस वैल्यू को y के इक्वल कहा था, तो 1/3y का क्यूब आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यही आंसर आएगा ना। ठीक है, अब बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लग गया, x क्यूब माइनस y क्यूब। अब क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से इस वैल्यू को खोल के लिख देंगे, यानी कि 2x माइनस 1/3y एक दफा इस तरीके से लिख लिया। अब ये वाला पोर्शन कैसे लिखेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/3y प्लस 1/3y का स्क्वायर। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि स्पेस कम था इसलिए हमने किया कि आसानी रहे। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 2x माइनस 1/3y एज इट इज रह जाएगा, इंटू 2x का स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस 2x को 1/3y से मल्टीप्लाई करें तो 2x/3y आ जाएगा, प्लस 1/3 9 और ये y का स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फॉर्मूलाज। वैसे तो ये वैल्यूज दिखने में अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मल जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन तरीका है हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने इनको उस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने फॉर्मूलाज को यूज करते हुए इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम देखेंगे हम ये कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ये हमारे पास एक जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने देखना ये है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर हम उसी फॉर्मूला में देखें, जैसे ये देखिए यहाँ पे माइनस का था, उसी को अगर हम ऑपोजिट कर दें तो वो प्लस का फॉर्मूला है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली यहाँ पर वही प्लस वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है ना। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये स्टेप x4 किसका स्क्वायर है, x के स्क्वायर का स्क्वायर है ना कंप्लीट, इधर x के ऊपर भी ये x स्क्वायर आ गया और ये y स्क्वायर आ गया, प्लस ये y4 किसके इक्वल है, y के स्क्वायर का स्क्वायर। अब बेसिकली जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि फॉर्मूला बंद हुआ था और हमने उसको खोल के लिखना था, इसमें खुला हुआ है और हमने इसको बंद करके लिखना है। ठीक है, लाइक पहले हम लोग क्वेश्चंस क्या देख रहे थे कि x3 माइनस y3 या प्लस y3 लिखा होता था, यानी कि इस फॉर्म में वैल्यू होती थी और हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, एक्सपेंड करके फैला के लिखते थे। इस क्वेश्चन में वैल्यू इस तरीके से फैला के लिखी हुई और हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमने इसमें एक्स स्क्वायर को एक्स के इक्वल पुट किया और वाई स्क्वायर को वाई के इक्वल पुट किया, तो क्या बनेगा, ये बेसिकली एक्स का स्क्वायर का क्यूब, यानी कि वो वाला फॉर्मूला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाली चीज आ जाएगी, एक्स के स्क्वायर का क्यूब और वाई के स्क्वायर का क्यूब। एक्स किसके इक्वल था, एक्स के स्क्वायर के इक्वल था, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। वाई किसके इक्वल था, वाई के स्क्वायर के इक्वल था, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जार 6, इस 2 को 3 के मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जार 6, यानी कि x6 प्लस y6, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू x6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस y6। अब इसमें क्या होगा, अगेन इसमें वही माइनस वाला फॉर्मूला लगा है जो हम लोग पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ठीक है, अब अगेन ये वैल्यू खोल के लिखी हुई है और हमने इसको बंद करके लिखना है, जैसे पहले हमने किया है, वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में खोल के लिखी हुई थी, हमने इसको बंद करके लिखा था। बस ये है कि इसमें प्लस डाला था, प्लस वाला फॉर्मूला लगा था, इसमें माइनस वाला लग जाएगा जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। ये x6 को हमने कैसे किया, स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है ना, तो x की पावर 3, यानी कि अब
इस क्वेश्चन में x किसके इक्वल है, x की पावर 3 के इक्वल है। ठीक है, आपने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में लेके आना है, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में x किसके इक्वल है, x की 3 के इक्वल है। ठीक है, x की 3 का स्क्वायर प्लस ये x की पावर 3, ये y की पावर 3 और ये y की पावर 3 का स्क्वायर। यानी कि इस तरीके से आपने x और y की ये वाली पावर्स देनी है और ये बाहर उनके स्क्वायर्स डाल देने हैं। ठीक है, अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब जब हमने देखा था तो वो क्या था, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल अब यही फॉर्मूला इस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है ना, अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यानी कि ये वैल्यू इस तरीके से खुली हुई है और हमने इसको इस तरीके से बंद करना है। तो अब इसमें x किसके इक्वल है, x क्यूब के इक्वल है। x का क्यूब यानी कि ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x का क्यूब है ना, तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला वाला 3 यहाँ पे आ गया और ये y का फॉर्मूला वाला 3 यहाँ पे आ गया। 3 3 ज़र 9, ये भी 3 3 ज़र 9, यानी कि x9 माइनस y9, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बड़ी है, लाइक x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 4। यानी कि ये हो गई 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज है हमारे पास। अब सबसे पहले क्योंकि हमने इनको बाय यूजिंग फॉर्मूलाज मल्टीप्लाई करना है, तो हम इन्हें ऐसी शेप में लेके आएंगे, ऐसी तरतीब में लेके आएंगे कि इनके ऊपर वो जो अभी हम फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे थे प्लस और माइनस वाले क्यूब वाले, वो इम्प्लीमेंट हो सके। क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे क्वेश्चन में फॉर्मूलाज वही के वही इम्प्लीमेंट होने हैं, वही 2 फॉर्मूलाज। तो हम लोगों ने इनको ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि ये इनके इन क्वेश्चंस के ऊपर वो वाले फॉर्मूलाज हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके। अब हम क्या करेंगे, इनको तरतीब देंगे। अगर हम इनको तरतीब दें तो हमने जैसे फॉर्मूलाज किए हैं क्यूब वाले, लाइक हमने ये देखा है कि अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, जहाँ पे माइनस था वहां पे ये वैल्यू माइनस में ही रहती है, लेकिन ये वाले साइन से यानी कि यहाँ पे अगर माइनस है प्लस और माइनस ये बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ये वाले साइन सेम रहेंगे पहले वाले, यानी कि माइनस है इसमें भी माइनस रहेगा, इसमें प्लस हो जाएगा। दूसरी वाली ये वाली जो वैल्यू इसमें साइंस चेंज हो रहे थे ना, अगर आप क्वेश्चन देखें फॉर्मूलाज देखेंगे बुक के एंड में तो आपको ये पता चल जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो प्लस है, ये प्लस ही रहेगा लेकिन इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके साथ जो है इसका इख्तलाफ चल रहा है, ऑपोजिट चल रहा है इन्होंने। तो अगर हम इनको फॉर्मूलाज की शेप में लेके आए तो कैसे बनेगा, एक ये एक्स माइनस वाई है ना, यानी कि अब इसके ऊपर माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसके लिए हमें प्लस वाली वैल्यू ढूंढनी चाहिए जो कि ये रही। ठीक है, यानी कि इसका और इसका जोड़ बनेगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 वैल्यूज सॉल्व हो गई, हमने इनको इकट्ठा लिख लिया। अब एक्स प्लस वाई है, यानी कि इसके लिए नेगेटिव वाला ढूंढना पड़ेगा जो कि ये वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया। अब तीसरी है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, प्लस का साइन है यानी कि इसके लिए नेगेटिव वाला होगा, ये 2 भी सॉल्व हो गए। अब ये और ये बच गया, तो इन दोनों का पेयर बनेगा क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो ये एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 सही से देखा होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि बिल्कुल वही की वही वैल्यू है। अब इसमें क्या होगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ये वाली वैल्यू और इसकी पेयरिंग बनेगी, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जहाँ पे x माइनस वाई को हमने फॉर्मूला में कन्वर्ट किया था तो वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल आया था ना, और जो प्लस वाली वैल्यू थी उसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल हमने पुट कर दिया। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा तो उसमें बिल्कुल वही वैल्यू आई थी जो हमारे पीछे थर्ड वैल्यू बनी थी ना, तो थर्ड पेयरिंग बनी थी, उसका आंसर भी x6 y6 आया था, तो वो बिल्कुल उसी के इक्वल था, वो भी x6 y6, तो ये भी इसको भी हमने डायरेक्ट वही से देख लिया तो x6 और y6 आ गया। इस तरीके से ये 3 जो वैल्यूज है हमारे पास सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब बेसिकली हमने इन तीनों वैल्यूज को आपस में सिंप्लीफाई करना है, तो इन तीनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले ये हिस्सा अगर देखें ये वाला, तो इसमें एक वैल्यू माइनस में है
और एक वैल्यू प्लस में है। वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन हम एक फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है ना बेसिकली। इसमें x जो है x क्यूब के इक्वल है और y जो है वो y क्यूब के इक्वल है। तो बेसिकली ये वैल्यू इस तरीके से खुली हुई और हमने इसको इस तरीके से बंद करके लिखना है। उसके लिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक्स और वाई की वैल्यू डाल दी और ये फॉर्मूले वाले ऊपर से स्क्वेयर्स डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 3 2 6 माइनस 3 2 6, एक्स 6 माइनस वाई 6। ठीक है, और ये एक्स 6 प्लस वाई 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगेन आप देखें, एक बार वैल्यू प्लस में लिखी, माइनस में लिखी है और एक बार वैल्यू प्लस में लिखी है, यानी कि अगेन इसके ऊपर ये वैल्यू खुली हुई और इस तरीके से हमने इसको बंद करके लिखना है। अगेन यही वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जो एक्स है वो एक्स 6 के इक्वल है। ठीक है, इसमें जो एक्स है वो एक्स 6 के इक्वल है। तो एक्स 6 का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला, माइनस वाई 6 इन दोनों में, और ये स्क्वायर जो है फॉर्मूले वाला आ गया। 6 2 12 और ये भी 6 2 12, तो एक्स 12 माइनस वाई 12 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कह सकते हैं आप। 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x की पावर 4 इन प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब अगेन क्योंकि उन्होंने खुद ही हमें कंडीशन रख के दी हुई है कि हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग फॉर्मूलाज, तो हम फॉर्मूलाज इन्हें पहले ऐसी तरतीब देंगे कि उनके ऊपर कोई ना कोई फॉर्मूला हम लोग इंप्लीमेंट कर सके ना। तो सबसे पहले हम इन्हें ऐसी शेप देंगे कि उनके ऊपर कोई ना कोई रूल अप्लाई हो जाए। तो हम लोग पीछे से ही एक फॉर्मूला करते आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर आप ये देखें 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यानी कि इसके ऊपर माइनस वाला क्यूब लग रहा है। अब ये क्योंकि माइनस में है तो इन दोनों में से हमें कोई प्लस वाली वैल्यू ढूंढनी होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू, इसकी और इसकी पेयरिंग बनेगी। तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और दूसरी साइड में क्या बनेगा, ये प्लस 1 में है तो यानी कि इसके साथ कोई नेगेटिव वाले की पेयरिंग बनेगी। 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना ये सॉल्व हो गया। अब अगले स्टेप में आप देखें तो बेसिकली इसमें हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है ना क्यूब का, माइनस या प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस या प्लस ऐसे ही इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इधर माइनस, यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब बेसिकली हमने इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। ये देखें इस तरीके से। अब इसमें जो x की वैल्यू है वो 2x स्क्वायर है, यानी कि इस क्वेश्चन में x किसके इक्वल है, 2x के स्क्वायर के इक्वल। इसी तरीके से 1 यानी कि y क्यूब y किसके इक्वल है, 1 के। तो इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला क्योंकि इंप्लीमेंट हो रहा है तो हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या बनेगा, 2x के स्क्वायर का क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि y 1 के इक्वल आ रहा था। ठीक है, ये हमने माइनस में लिख दिया। इस साइड पे 2x के स्क्वायर का क्यूब प्लस, क्योंकि ये प्लस में है तो ये 1 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू 1 थी। अब 2x के स्क्वायर का क्यूब है तो हमें पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और x की जो ये वैल्यू है 3 2 6 हो जाएगी। ये माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, और ये 8x 6, अगेन 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8x 6, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 8x 6 माइनस 1 और 8x 6 प्लस 1, अगेन वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू खोल के लिखी हुई और हमने इसको बंद करना है बेसिकली। तो क्या करेंगे, एक बार माइनस में लिखा है एक बार प्लस में लिखा है ना, तो 8x 6 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 6 2 12, तो 64x 12 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा 64x 12 माइनस 1,
और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 4.2 हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। अगर फिर भी आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पे ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।